कंधे की कमर, शोल्डर गर्ल, 3 हड्डियों से हमारे हाथ को धड़ से जोड़ती है। क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। क्लेविकल में 2 छोर होते हैं, स्टर्नल एंड और अक्रोमियल एंड। इसके सामने स्कैपुला का एक हिस्सा होता है जिसे एक्रोमियन कहते हैं। क्लेविकल और अक्रोमियन को जोड़ने वाला लिगामेंट जोड़ एसी जॉइंट कहलाता है। एसी जॉइंट के सामने स्कैपुला की एक महत्वपूर्ण उभरी हुई संरचना होती है, कोरोकॉइड प्रोसेस। कोरोकॉइड प्रोसेस पर लगने वाले प्रमुख स्ट्रक्चर लिगामेंट्स 2 मुख्य, एक अक्रोमायोक्लाविकुलर लिगामेंट, 2 कोराकोक्लाविकुलर लिगामेंट। इसमें 2 भाग माने जाते हैं, ट्रेपेजॉइड और कोनॉइड मसल्स। 3 मुख्य बाइसेप्स ब्राची, शॉर्ट हेड, कोराकोब्राचियलिस पेक्टोरालिस। माइनर एसी जॉइंट की चोट में अक्सर कोरोकॉइड पर एबल्शन फ्रैक्चर दिख सकता है, जहां लिगामेंट हड्डी का छोटा हिस्सा खींचकर अलग कर देता है। एक्सरे में क्लेविकल और अक्रोमियन के बीच दूरी बढ़ी हुई दिखती है और कोरोकॉइड के ऊपर छोटा फ्रैगमेंट भी नजर आ सकता है। एसी जॉइंट की चोटों को रॉकवुड सिस्टम से ग्रेड किया जाता है। टाइप 1 एसी लिगामेंट खिंच जाता है हल्का फटता है। क्लेविकल की निचली सतह अक्रोमियन की ही लाइन में रहती है। टाइप 2 एसी लिगामेंट पूरी तरह फटा, सीसी लिगामेंट खिंचा हुआ। क्लेविकल ऊपर उठता है पर अक्रोमियन की ऊपरी सीमा से ऊपर नहीं जाता। टाइप 3 एसी प्लस सीसी दोनों लिगामेंट टूट जाते हैं। क्लेविकल अक्रोमियन से ऊपर की तरफ खिसक जाता है पर सीसी दूरी 25 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होती। टाइप्स 4, 5, 6 टाइप 3 की ही गंभीर अवस्थाएं हैं। टाइप 4 क्लेविकल पीछे की ओर खिसक जाता है। टाइप 5 टाइप 3 जैसा पर क्लेविकल का ऊपरी उठाव 25 मिलीमीटर से ज्यादा। टाइप 6 क्लेविकल नीचे और आगे की ओर खिसक जाता है। दिए गए चित्र में दिखा हुआ उदाहरण रॉकवुड टाइप 3 है। ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ह्यूमरस का सिर, हेड और स्कैपुला की ग्लेनोइड फोसा मिलकर कंधे का मुख्य जोड़ बनाते हैं। जोड़ ढीला और ज्यादा मूवमेंट वाला है, इसलिए अस्थिरता आम है। ग्लेनोइड के किनारे मौजूद लैब्रम कप जैसा गहरा आकार बनाता है, एक्सरे में नहीं दिखता। ह्यूमरस पर 2 उभार, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल। इनके बीच की नाली बीसिपिटल इंटरट्यूबैरिकुलर ग्रोव है, जहां से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स गुजरती है और ऊपर जाकर सुपीरियर लैब्रम से जुड़ती है। एसैलापी लेजन, एसैलापी या सुपीरियर लैब्रम, इंटीरियर टू पोस्टीरियर टियर कॉन्ट्रास्ट। एमआरआई में चोट वाले हिस्से में ज्यादा फ्लूइड दिखाई देता है, जिससे लैब्रम में गैप साफ दिखता है। बैंकार्ड लीशन एंटीरियर, शोल्डर डिसलोकेशन में ग्लेनोइड के एंटीरियर इंफीरियर हिस्से का लैब्रम फट जाता है, इसे बैंकार्ड लीशन कहते हैं। अगर लैब्रम के साथ हड्डी का टुकड़ा भी टूटे तो उसे बोनी बैंकार्ड कहते हैं। हिल सैक्स लीशन जोड़ के आगे की ओर डिसलोकेशन में ह्यूमरस का पिछला ऊपरी हिस्सा ग्लेनोइड से टकराता है और वहां दबाव फ्रैक्चर बनता है, इसे हिल सैक्स लेजन कहते हैं। पोस्टेरियर डिसलोकेशन कम मिलता है। एक्सरे में ह्यूमरस का सिर लाइट बल्ब जैसा पूरी तरह गोल दिखता है। वाई व्यू में ह्यूमरस ग्लेनोइड की सेंटर लाइन में नहीं रहता। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी टूटने पर ये मसल्स प्रभावित होते हैं। सुप्रास्पिनेट्स, इंफ्रास्पिनेटर टियर्स, माइनर मुख्य लिगामेंट्स, कोराकोक्लाविकुलर लिगामेंट, एक्रोमायोक्लाविकुलर लिगामेंट, कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट आर्च बनाता है। ग्लेनोह्यूमेरल लिगामेंट्स, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, रोटेटर कफ, अर्नस साइड्स मसल्स अटैचमेंट्स, सुप्रास्पिनेटस, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, सुपीरियर पार्ट, इंफ्रास्पिनेटस, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, मिडल पार्ट, teres minor, greater tuberosity, inferior part, subscapularis, lesser tuberosity, MRI में पहचान। सैजिटल व्यू में ऊपर काले हिस्से सुप्रास्पिनेटस टेंडन, आगे सबस्कैपुलारिस, पीछे इंफ्रास्पिनेटस और टेरेस माइनर एक्रोमियन और कोराकॉइड लैंडमार्क साफ दिखते हैं।